तो वो अरेंज करेंगे, लोकल परचेज़ करेंगे वहाँ, फिर उनको देंगे। बाकी मरीज़ को दवाई मिलनी चाहिए, मरीज़ के पैसा नहीं लगना चाहिए। हॉस्पिटल खरीदेगा, मरीज़ को फ्री में मिलेगी। और आप इस तरह से प्रत्येक आदमी से रूरल लेवल में आप मिल रहे हो, उसके लिए आपके चैनल को मैं बहुत सारी बधाई देना। अचानक कोई मरीज़ का एक फ़ोन आया कि साहब खेतरी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, यहाँ डॉक्टर नहीं है, इलाज भी 10 लाख रुपए का तक का मिल रहा है और 5 लाख दुर्घटना बीमा भी मिल रहा है, भी चलाइए, जिसमें उसके जांच भी सारी फ्री होती हैं। अब ओपीडी आईपीडी भी मुख्यमंत्री जी ने 1 अप्रैल से फ्री कर दी। शेखावाटी की कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए टिंकरले लेकर आया है कोडिंग कंपटीशन, वो भी 4 दिन के फ्री समर कैंप के साथ। अभी डाउनलोड करें लेट्स टिंकर ऐप और जीते 1 लाख रुपए तक के इनाम। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं झुंझुनू के अंदर CMHO शाबी अपना बाकन बैठी हूँ छोटे लाल गुजर जी। आज आपको एक इंटरव्यू है वो मैं लेन खातर आई ही। हेल्थ आइकॉन ऑफ राजस्थान ने अवार्ड है वो आने मिलो है, तो सरों आप बातचीत करांगा और काफ़ी सारी बातें ही बस सर आज अपना बताऊंगा कि भाई इक अंदर यो अवार्ड है वो कहीं मिलो है, क्या इक पीछे बात है बा रही है। राम राम जी। राम राम जी। झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो सर पूरे झुंझुनू जिला की जो दर्शक ही बाकी तरफों थान बधाई की थाना अवार्ड है वो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप आज यहाँ शुरुआतों बात करा तो एक बार तो काफ़ी लोगों पतो भी कोनी CMHO कौन हुई ही कौन नहीं हुई, तो थोड़ा सो अपने बारे में बता दो। मैं डॉक्टर छोटलाल गुजर हूँ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू हूँ। CMHO पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का ज़िले का सबसे मुख्य अधिकारी होता है और उसमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने भी सारे जो हैं मेडिकल से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, उन सभी का जो हेड CMHO होता है। जे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है को किरवाने के थे कैसी की करें? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये योजना लागू की गई थी और इस योजना में ये किया गया है कि जितने भी दवाइयाँ हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने के बाद में जितनी प्रकार की दवाइयाँ, सब दवाइयाँ फ्री मिलनी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में कोई अगर मरीज़ आता है तो उसके किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए, दवाई के नाम का कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। जो यह योजना है बा आम आदमी के लिए कितनी के लाभकारी है? ये योजना आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पर्ची लिखता है और उसके बाद में डॉक्टर दवाई देता है। पहले जो फीस दिया करते थे 100 रुपये फीस दी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फीस खैर फ्री होती है, उसके बावजूद जो दवाइयाँ देते थे 400-500, सामान्य बुखार के अंदर इतनी महंगी दवाई दे दिया करते थे। उसके अलावा और ज़्यादा बड़ी बीमारी तो उसके अकॉर्डिंग ही दवाई के पैसे काफ़ी बढ़ जाया करते थे। तो इस योजना में बिल्कुल फ्री सारा कर दिया है, तो इसके कारण से ये बड़ा फ़ायदा हो गया है कि मरीज़ अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी अब OPD IPD भी मुख्यमंत्री जी ने 1 अप्रैल से फ्री कर दी, तो पर्चे के पैसे भी नहीं लगते हैं, डॉक्टर को दिखाया उसके पैसे भी नहीं लगते हैं और कोई जांच अगर करवाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भी चलाई है, जिसमें उसके जांच भी सारी फ्री होती हैं और उसके बाद में जो दवाई डॉक्टर लिखता है वो दवाई भी फ्री मिलती है, कोई पैसा उस दवाई का नहीं लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान लो कि मरीज़ आया, पूरे दिन में एक छोटी सी PSC में 50 से लेकर 100 पेशेंट तक आते हैं, CSC में 300 से लेकर 500, 600, 800, 900 तक भी हमारी बड़ी CSC में मरीज़ आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिन के 2 से 3 हज़ार मरीज़ आते हैं। इतने मरीज़ अगर बाहर से दवाई लेते हैं, उनको कितना सारा उनके पैसा लगता, वो सारा बिल्कुल फ्री कर दिया है कि किसी के कोई पैसा नहीं लगेगा। तो गरीब आदमी, अगर कोई भी गांव का सामान्य आदमी अगर वो आराम से अपना इलाज फ्री करवा सकता है, उसको इलाज कराने के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है। झुंझुनू जिला के अंदर ये योजना लेके के रुझान है वो हमारे ज़िले की सबसे बड़ी बात यह है कि जितने डॉक्टर्स की जो लिस्ट नीचे से आती है कि हमारे को ये दवाइयाँ चाहिए, वो सारी दवाइयाँ हैं यहाँ पे पहुँचाते हैं। जयपुर से दवाइयाँ आती हैं तो दवाइयाँ जो हमारे को मिलती हैं वो परसेंटेज झुंझुनू का सबसे ज़्यादा है कि जितनी डिमांड होती है सबसे ज़्यादा दवाइयाँ झुंझुनू के अंदर हमारे को पहुँची हैं। हमने जो आगे से डिमांड की है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे पास है और जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी है उसका वो सारा का सारा नीचे CSC PSC पे निचले हॉस्पिटल में जाता है। तो नीचे से नीचे हॉस्पिटल है, उसके अंदर सारी जो फ्री वाली दवाई गवर्नमेंट ने कर रखी हैं वो सारी उसमें मिलती हैं। तो ये इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि दवाइयाँ जो आदमी को चाहिए वो नीचे लेवल के PSC लेवल पर तक यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके अलावा अब CM साहब ने एक नई इसमें चलाया है कि जो पहले था एक आवश्यक दवाइयाँ ही फ्री मिलती थी, है ना, अब उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं, कुछ उसमें बदलाव किया है और बदलाव में ये बताया कि उनके अलावा और दवाई भी अगर आवश्यक हैं, नॉन एसेंशियल ड्रग्स बोलते हैं उनको, अब और दवाई हैं वह भी मिल रही हैं।
तो उनकी मात्रा हमने नीचे से ले ली है कि भाई आपको डॉक्टर्स को कि कोई अगर गवर्नमेंट की फ्री दवाई आ रही है, फ्री दवाई में से कोई दवाई ऐसी हो जो अभी तक नहीं आ रही हो, तो वो भी आप हमारे को बता दो, जो हम और डिमांड कर लेंगे जयपुर से। तो और दवाई की लिस्ट भी नीचे से सब जगह से भेज दी है, जयपुर हमने भेज दिया। और भी कोई दवाई उसमें चाहिए तो वो दवाई भी वहाँ पे मिल जाएँ। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने इसमें एक इम्प्रेस्ड मनी का और कुछ बदलाव किया है। पीएससी पे 1 लाख है, सीएससी पे 3 लाख है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 10 लाख 15 लाख। तो मतलब इतने अमाउंट पैसा गवर्नमेंट और हॉस्पिटल को दे रही है कि कोई मरीज़ अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बाउंड्री में आ जाए, परिसर में आ जाए, उसके बाद उसको 1 रुपये भी नहीं लगे, तो इसके लिए भी अलग से पैसा दिया है कि आप अगर दवाई आगे से आ रही है तो ठीक है, और दवाई अगर आगे से नहीं आ रही है तो आप खरीद के दे दें, लोकल परचेज करके दे दें। सर जैन की थे यह बात बताई, काफ़ी बार यहाँ हुआ है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर जहाँ दवाई है वह कोनी हुई तो वह बोलनी कि 12 लेके आओ, तो पेशेंट वह भी का खुद का ही रुपया लगी है। अब इसमें ये बदलाव कर दिया है, अब ये कर दिया कि हम लोकल में खरीद के देंगे, या कोई हमने यहाँ पे टेंडर भी करवा लिए। अब ऐसा नहीं है कि अब अगर बाहर की दवाई लिखनी नहीं है, अगर कोई मरीज़ अंदर आ गया तो उसको अंदर हम खरीद के देंगे चाहिए, लेकिन उसके पैसे मरीज़ के पैसे नहीं लगेंगे। ई योजना में क्रियान्वयन करन खातिर थाने झुंझुनू के अंदर कौन सी चीज़ें बाको शामिल है वो करना पड़ेगा। इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे पहले तो ये करना पड़ा कि जो फील्ड में हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कि उनको सबको बुला के कई बार हम हर महीने में मीटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं कि आप ये कैसा काम ये कर रहे हैं। तो शुरू में शिकायतें भी फील्ड से आती थी कि साबित दवाई के लिए मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो सारी हमने जो जिस स्टाफ ने इस तरह की मिस्टेक की उसको बुलाया, समझाया कि इस तरह की शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। और इसमें क्या है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, जिला औषधि भंडार के इंचार्ज हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका इसमें निभाई। उनका जिला औषधि भंडार में जो हमारे सारी दवाइयाँ जहाँ पे इकट्ठी होती हैं, दोनों जिले में एक जिला औषधि भंडार, उसमें सारी दवाई अपनी वहीं रहती हैं गवर्नमेंट की जो आती हैं, उसका सारा स्टाफ जो है उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। और पूरे स्टाफ को और उनको मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हर दिन रिव्यू किया कि आज कहाँ पे दवाई, कितनी दवाई मिली हैं, कितनी दवाई पेशेंट लेके गए हैं, कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो पेशेंट ने मांगी और उसको नहीं मिली हो, या कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो पेशेंट को बाहर की लिखने के लिए स्टाफ ने मजबूर किया। इस तरह की सारी बातों का डेली वो रिव्यू करते, और डेली रिव्यू करने के बाद में मेरे से शाम को 5-6 बजे के आसपास ड्यूटी ऑफिस से जाने से पहले वो डिस्कस करते कि आज इस हॉस्पिटल से हमारे पास इस तरह की बात आई है। वहाँ हॉस्पिटल में हम शाम को वो उसके इंचार्ज से, वहाँ के डॉक्टर से बात करते कि आपके यहाँ ये कठिनाई आ रही है। बार बार रिव्यू करने से, मीटिंगें बुलाने से और उनसे डिस्कस करने से ये इतना अच्छा हो पाया है कि स्टाफ ने मेहनत लगा के काम किया है। और इसके लिए मैं पूरे जो झुंझुनू ज़िले की हमारी मेडिकल की टीम है, हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं और हमारे सारे BCMO हैं, हमारे CSC PSC के जो इंचार्ज हैं, डॉक्टर हैं, और पूरी मेडिकल की जो टीम है, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सारा जो स्टाफ है, मेडिकल जो टीम है, पूरी टीम ने टीम भावना से काम किया। एक सरकारी कर्मचारी के हिसाब से काम नहीं किया, पूरी टीम ने एक घर परिवार की तरह भावना से काम किया। और जब भी फील्ड में मैं जाता हूँ या हमारे अधिकारी जाते हैं, वो जाके जो गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, फ्लैगशिप जो योजनाएँ हैं, चिरंजीवी योजना हो गई, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो गई, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना हो गई, है ना, शुद्ध के लिए अभियान हो गया, हेल्थ वेलनेस सेंटर हो गया, जो महत्वपूर्ण जो स्कीमें हैं उनको जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे तो उनको ज़रूर जाके देखते हैं। मैं जब भी जाता हूँ कोई हॉस्पिटल में तो सबसे पहले पूछता हूँ कि दवाई की क्या पोजीशन है, पूछते हैं कि दवाई सब ठीक तो मिल रही है क्या, कितनी दवाई आपके पास वर्तमान में हैं, कितनी नियर एक्सपायरी हैं जो जल्दी एक्सपायर हो सकती हैं, जल्दी उनकी डेट निकल जाए, कौन सी दवाई आपके पास अवेलेबल वर्तमान में नहीं है तो क्यों नहीं है, आप झुंझुनू से दवाई लेके नहीं आए, या फिर आपके यहाँ और क्या बात है, झुंझुनू ही नहीं आ रही क्या। तो वो सारी बात पूछते हैं। स्टाफ फिर बताता है या आपके पास कोई ऐसी दवाई नहीं है तो उनकी लिस्ट हमारे को दो, ये दवाई हमारे पास नहीं है, हम उसकी व्यवस्था करते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो जब भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल जाओ तो ये इसका गहनता से पूरा अध्ययन करते हैं, वहाँ के पूरी पूछताछ करते हैं स्टाफ से। तो वो सारी बात निकल के आ जाती है कि किस तरह से इसमें सुधार अपन कर सकते हैं। कई बार जहाँ जाते हैं वो मरीज़ ही मिल जाते हैं, मरीज़ बता देते हैं कि साहब ये बात है ना। मरीज़ कई बार वहाँ मौके पे बोल जाते हैं, हम जाते हैं तो साहब यहाँ तो ये बात है। तो फिर स्टाफ को उस टाइम पे बात करते हैं कि ऐसी बात क्यों है। तो उसमें जाने से, मरीजों से मिलने से, हॉस्पिटल के स्टाफ से मिलने से, है ना, उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। कभी सर एक मैं सवाल करूँगी,
कभी थे नाइट में जै जाके कभी हॉस्पिटल में या देखियो है कि भाई नाइट में अभी फ़िलहाल के सिचुएशन है, जै नाइट में कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई भी मान लो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ है, डिलीवरी खातर आई है, कोई के साथ कुछ भी हो उसका कुछ पता कौन रहे, नाइट में जाके देखियोगे कि भाई बी टाइम पर टीम में अवेलेबल है या कोई नहीं है? हाँ, नाइट में मैं कई बार जैसे कहीं जाना होता है, कई गवर्नमेंट काम से जाएं वैसे जाएं, तो अपने ज़िले के अंदर जब भी लगता है कि ठीक है ये हॉस्पिटल देख लेते हैं, अपनी ओपीडी टाइम के अलावा कई बार शाम के टाइम पे भी निकलते हैं। जैसे कई बार बड़ा गांव, गुढ़ा, खेतरी, जब जहाँ भी लगता है वहाँ पे कि इधर जा रहे हैं तो एक बार हॉस्पिटल में तो देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है, कहीं जो कोई समस्या तो नहीं है। एक बार तो मैं रात को 12 बजे खेतरी हॉस्पिटल में चला गया था पता करने के लिए आगे भाई क्या क्या पोजीशन है। अचानक कोई मरीज़ का एक फ़ोन आया कि साहब खेतरी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो फिर मैं संयोग से खेतरी शहर में था उस टाइम पे, वैसे कोई काम से आया हुआ था। तुरंत मैंने कहा मैं 5 मिनट में हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। मैंने वहाँ के इंचार्ज को फ़ोन किया कि वो डॉक्टर है कि नहीं है, तो बोला साहब डॉक्टर तो है, नर्सिंग स्टाफ भी है। तो वहाँ मौके पे गया तो फिर डॉक्टर साहब खड़े थे, नर्सिंग स्टाफ भी खड़ा था। तो उस टाइम पे मैंने उसको पूछा मेरे को भी क्या बात है, आप तो कह रहे नहीं है, ये तो खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा। तो वो डॉक्टर गिरधारी लाल शर्मा थे नाइट ड्यूटी में उस टाइम पे वहाँ खेतरी में। उन्होंने बताया कि साहब हम तो यहीं थे, ये तो थोड़ा ढींग किया हुआ है, इस तरह की बात है, तो इसलिए ऐसे करा। मैंने कहा क्यों शिकायत की? बोला साहब वैसे ही ये मेरे को ढंग से बात नहीं करते, मैंने शिकायत कर दी। तो ऐसे कई बार मिला है, ऐसे गए हैं, शाम के टाइम पे गए हैं, नाइट में भी जहाँ जाते हैं तो जाके देख लेते हैं जब टाइम मिलता है उस हिसाब से। नहीं, काफ़ी बार से मैं भी घूमा हाँ फील्ड के अंदर, तो लोगों को यो रहा है कि भाई नाइट में मैं जावा हाँ दिखाने खातर, तो माने डॉक्टर ही अवेलेबल को नहीं मिले ही। फ़ोन आते हैं मेरे पास भी इस तरह के, और उस तरह छोटी मोटी तो स्टाफ में कोई हो भी जाए, इस तरह की इतना बड़ा फील्ड है, 150-200 संस्थाएं हैं, तो कई छोटी मोटी बात हो भी सकती है। लेकिन मैं जैसे हमारे पास कोई सूचना आती है तो तुरंत वहाँ के इंचार्ज को फ़ोन करते हैं, और इंचार्ज को फ़ोन करने के बाद में बीसीएमओ को, वहाँ के संबंधित बीसीएमओ को फ़ोन करते हैं। और जो बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ सीएससी पे ज़्यादा डॉक्टर हैं हमेशा मिलते हैं, पीएचसी पे छोटी मोटी बातें आती हैं तो वहाँ के इंचार्ज को फ़ोन करते ही वो इस तरह से पहुँच जाते हैं। सर आप जै बात करा कि कई बार यहाँ हो है कि मरीज या मरीज का परिजन ही बाकी साथ में एक स्थिति हो है कि बन फ्री में दवाई है बा को नहीं मिला है, तो बी टाइम पर थे के निस्तारण है वो करो। अगर इस तरह की बात आती है तो वहाँ के डॉक्टर को बोलते हैं वो लोकल परचेज करके देंगे, तो वो अरेंज करेंगे, लोकल परचेज करेंगे वहाँ, फिर उनको देंगे। बाकी मरीज़ को दवाई मिलनी चाहिए, मरीज़ के पैसा नहीं लगना चाहिए। कोई भी मरीज जो है बान में पतो कौन रहा है कि बाकी कोई भी फ्री दवाई लेने में समस्या हुआ है तो मैं थाराऊँ की तरीका कॉन्टेक्ट कर सकें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं कहीं देखो हर एक इंसान पढ़ो लिखो को नहीं हुआ है, कई बार सिचुएशन भी इसी हुआ है कि समझ को नहीं पावा है, और एक सिचुएशन है कि पतो भी रहे तो वो घबरा जाए, तो की तरीका थाराऊँ संपर्क है वह कर सके ही। अगर मान लो कोई इस तरह की समस्या आती है, सबसे पहले तो वहाँ के जो संस्था प्रधान है, पीएचसी प्रभारी है, सीएससी प्रभारी है, उनको ये बताएं तो वो उसका समाधान करवाते हैं। वो तो उसी संस्था में रहते हैं। मान लो सीएससी में तो 5 या ज़्यादा डॉक्टर रहते हैं, पीएचसी में तो 1 डॉक्टर रहता है, डीएच है उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास 70 के आसपास डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ का जो इंचार्ज है उसको बताएं। अगर इंचार्ज भी फिर भी ऐसी कोई लगती है कि समाधान नहीं हुआ तो हमारा जो ब्लॉक लेवल पे बीसीएमओ होता है, बीसीएमओ को बताएं, उनके मोबाइल नंबर हैं। फिर उसके बाद अगर कोई फिर भी कोई लगता है, मुझे डायरेक्ट बहुत सारी जगह आते हैं फ़ोन, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और या हमारा ऑफिस में कंट्रोल रूम चलता है। कंट्रोल रूम हमेशा 24 घंटे चलता है सीएमएचओ ऑफिस के अंदर। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे बाहर बैठे हैं, है ना, तो आज छुट्टी है उसके बावजूद भी बैठे हैं। नाइट में भी पूरी रात यहाँ पे स्टाफ हमेशा रहता है। फ़ोन है यहाँ पे, उस पर शिकायत कर सकते हैं। उसका नंबर है 015-92-232-415। जब भी कोई इस तरह की शिकायत आती है तो ये सॉल्यूशन कर देते हैं। फिर भी इनको लगता है कि इनके कठिनाई कोई आती है तो मेरे को फ़ोन करते हैं कि साहब वहाँ जगह से फ़ोन आया है, आप वहाँ पे एक बार ये मरीज़ के ये नंबर है, ये मरीज़ इसमें शिकायत कर रहा है, तो आप इसका समाधान करवाओ। तो मैं उस टाइम पे मरीज़ से बात कर लेता हूँ कि आपकी क्या दिक्कत है बताओ। फिर वहाँ के इंचार्ज से डॉक्टर से बात करते हैं। हमारा कंट्रोल रूम हमेशा चलता है, पूरे 365 दिन 24 घंटे चलता है। हमारे जो भी लघु और सीमांत कृषक हैं वो इसमें पहले से फ्री जुड़े हुए हैं, और इसमें जो कोविड से जिनकी डेथ हुई है वो इसमें फ्री जुड़े हुए हैं, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, संविदा कार्मिक हैं, वो इसमें फ्री जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की 5 कैटेगरी हैं जो इस फ्री में जुड़ी हुई हैं। वो लगभग हमारे ज़िले के 70% एक डाटा है वो आ जाता है। 30% लोग जो बच गए उसमें क्या है कि
उनको इसमें जुड़ना चाहिए। आज हमारे को जरूरत पड़ी बीमारी की, आज कोई बीमारी हो गई है ना, और बीमारी की जरूरत पड़ी कि साहब मेरे पथरी का ऑपरेशन करवाना है ना, तो उस टाइम पे मरीज आता है कि साहब पथरी का ऑपरेशन करवा दो। फिर पता चला कि साहब ये तो चिरंजीवी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्राइवेट में गया 30,000 रुपये मांगे मान लो, बाकी जो परिवार बच के 850 रुपये लगते हैं, और पूरी साल के लिए उसका बीमा हो जाता है, 850 रुपये लगा के पूरे साल उसका इलाज हो जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख इसमें बीमा कर दिया है। 30,000 का पथरी का ऑपरेशन बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल जाके देते, 850 रुपये में ऑपरेशन आपके फ्री हो गया। तो अपने को इसमें जल्दी से जल्दी जुड़ना चाहिए कि परिवार में पता नहीं कब कैसे क्या नौबत आ जाए। अगर मान लो कि जो परिवार इसमें पहले से चिन्हित हैं, रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है, उन परिवारों को अगर उस परिवार में कोई हादसा हो गया, मान लो कि कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार की किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसमें अगर ऐसा हो गया तो उस परिवार को 5 लाख रुपए राज्य सरकार देती है। अभी थोड़े दिन पहले खेतरी में एक गांव के अंदर डेथ हो गई थी, कृष्णनगर में, एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत हो गई थी। कितना बड़ा हादसा इसमें हुआ था। अब उस टाइम पे ये योजना 1 मई से लागू हुई है, तो इस कारण से पहले थे इसलिए उनको लाभ नहीं मिल पाया। ये योजनाओं जुड़न खातर भी थे बता उसको कैसे जुड़ सके, क्योंकि काफ़ी लोगों पता को नहीं, क्योंकि देखो गांव का तबका का लोग ही, ढाणी का तबका का लोग ही बा लोगों आ चीज़ों को अभी भी नॉलेज को नहीं। आपकी बात सही है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि मान लो कि ई मित्र अपने सब जगह होते हैं। ई मित्र पे जाएं और ई मित्र वाला उनको सब बता देगा कि साहब आपका ये आधार कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ, ये लाओ, वो सब बता देगा। तो ई मित्र पे जा करके वो करवा सकते हैं कभी भी। ई मित्र सब जगह, हर जगह हमारे ज़िले में गांव उपलब्ध हैं। तो ई मित्र पे जाएं कि चिरंजीवी योजना से जुड़ना है तो वो ई मित्र पे जाके जुड़ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और नई मैं बताना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ने एक जिला कलेक्टर महोदय को अधिकृत किया है। उन्होंने एडीएम साहब को अपना प्रतिनिधि बना रखा है। तो उसमें उनको आप बताएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, इलाज आपका चालू हो गया, और उन्होंने निजी और ऐसा परिवार है जिसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब है, उसमें वो हॉस्पिटल में जो भी चिरंजीवी मित्र होता है, जो उनका काम देखता है चिरंजीवी योजना का, उसको पता होता है वो जो केस है वो केस कलेक्टर साहब की आईडी पे, एडीएम साहब की आईडी पे वो भेज देंगे तो वो उसको अप्रूव कर देते हैं। तो अप्रूव कर देंगे तो उसका इलाज फ्री हो जाएगा, उसके पैसे नहीं लगेंगे। फिर भी कोई अगर कहीं कठिनाई आती है रूरल एरिया में तो हमारे से संपर्क इसमें कर सकते हैं। अभी जहाँ थोड़ी देर पहले थे मैंने बता रहे, हाँ जब इंटरव्यू स्टार्ट हुई हो भी पहले कि मैं भी थारो चैनल है मैं देखूँ हूँ, तो चैनल के बारे में थे के कुछ है वो बोलो। इसमें सोशल मीडिया पे कई बार फेसबुक पे जैसे देखते हैं, चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हो, तो इसमें कई बार मैंने देखा है कि लोकल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, गाँव है, ढाणी है, जहाँ ऐसी भाषा होती है जो ज़्यादा अंग्रेजी या हिंदी समझ नहीं पाते हैं, उनको आप बिल्कुल मारवाड़ी में लोकल लैंग्वेज में बात करते हो तो उनके पूरी बात समझ में आती है। और कई बार ऐसा देखता हूँ कि आप कल्चर का भी पूरा इसमें ध्यान रखते हैं कि गांव में गए हैं तो गांव के हिसाब से जो भी है, जैसी भी उनकी वेशभूषा है, ग्रामीण जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो भी उनसे रहते हो। कई बार आप उनमें खुद मिलने की कोशिश करते हो कि आप भी लोकल ड्रेस पहनना, लोकल वहाँ पे वेशभूषा के अंदर जाना, जिसमें राजस्थानी संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले और हमारे लोकल जो आदमी हैं उनका मनोबल बढ़े। तो आपके चैनल जो ग्रामीण तबके की बात उठाता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस तरह से प्रत्येक आदमी से रूरल लेवल में आप मिल रहे हो, उसके लिए आपके चैनल को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। जी धन्यवाद। जो अवार्ड है वो थाने मिलो है हेल्थ आइकॉन ऑफ राजस्थान, तो अवार्ड के लिए थाने बधाई और साथ साथ में ही बता भी सको कि अवार्ड तो राजस्थान हेल्थ आइकन अवार्ड 2022 हमारे को मिला है। उसमें मैं था और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो निःशुल्क दवा योजना देखते हैं डॉक्टर जिंदर जी, हम दोनों थे। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने यह अवार्ड दिया और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्राम आयोजित किया गया। होटल फेयरमाउंट माउंट है, जयपुर के अंदर है, उस होटल में प्रोग्राम था। और इसमें हर साल ये प्रोग्राम वो आयोजित करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। उनका ये रहता है कि हेल्थ के मामले में राजस्थान के अंदर किन जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट अधिकारियों ने या प्राइवेट हॉस्पिटल में इसमें कुछ होते हैं जो बहुत अच्छा पूरे राजस्थान लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो बढ़िया करते हैं, उनको इनाम देते हैं। तो उसमें हम 2 CMHO थे, मैं था, एक भीलवाड़ा का CMHO था। तो वो अवार्ड है वो झुंझुनू जिले को मिला। और इसके लिए मतलब जिलावासियों को भी इससे वो करना चाहूँगा कि मान लो कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के टाइम के अंदर अपना ज़िला काफ़ी एडवांस है, एजुकेटेड भी है, तो जिलेवासियों ने भी काफ़ी साथ दिया इसके अंदर। जब भी कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो पब्लिक भी उसके लिए तैयार रही और हमारी जो मेडिकल की टीम है उसने पूरा सपोर्ट किया। उस पूरी टीम के कारण से
हमारे कोई अवार्ड पूरे ज़िले को ही मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि थे झलको झुंझुनू ने इतना टाइम दियो और अपनी जनता है बात तक थारी बात है वह पहुँच पाओगे। थैंक यू। आपका जो चैनल है उसमें क्या है कि काफ़ी जो इस तरह की बातें आप दिखाते रहते हो और बहुत ही अच्छी बातें ही और बताई और साथ साथ में ही झुंझुनू जिलो हर एक चीज़ में आगे है और आज अवार्ड है वो भी मिलो है। बहुत बढ़िया लगे सरू मिलके के कुछ आज वीडियो के माध्यम में सोच रहे हो कमेंट करके जरूर बता दियो। साथ साथ में ही वीडियो शेयर जरूर कर दियो और झलको झुंझुनू पर यूँ ही थे बना रहे हो। जय हिंद, जय राजस्थान।